दोस्तों, अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो एक शेप ऐसा है जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स द्वारा काफी मात्रा में इस्तेमाल होता है तथा कई ज्यादा स्ट्रक्चर्स यानी संरचनाओं में दिखाई देता है, जैसे कि घर की छत, ब्रिजेस इत्यादि। और उस शेप को हम त्रिभुज यानी ट्रायंगल कहते हैं। अगर त्रिभुज नाम को स्प्लिट करें तो यहाँ त्रि का अर्थ है तीन तथा भुज का अर्थ है भुजा, यानी तीन भुजाओं से बना हुआ आकार। इसका अर्थ यह भी होता है कि यदि तीन भुजाएं तीन एंगल यानी कोण बनाती हैं तो उसे अंग्रेजी में ट्रायंगल और हिंदी में त्रिभुज कहते हैं तथा जिस बिंदु पे यह कोण बनता है उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। अब हम त्रिभुज से अच्छी तरह परिचित हैं, तो चलिए त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। त्रिभुज के बारे में सबसे पहली और आवश्यक जानकारी यह है कि इसकी भुजाओं से बने आंतरिक कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि त्रिभुज की भुजाएं तथा इनसे बने कोण आपस में संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी। इस प्रॉपर्टी को विस्तार में समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास तीन रेखाखंड इस प्रकार से हैं। हमें इनसे त्रिभुज बनाना है, तो सबसे पहली भुजा और दूसरी भुजा से मिलकर एक कोण बनाते हैं और अब तीसरी भुजा को जोड़कर त्रिभुज बनाते हैं। ओह, यहां पर तो लंबाई छोटी पड़ रही है। इस त्रिभुज को कंप्लीट करने के लिए या तो हमें इसकी लंबाई बढ़ानी होगी या फिर कोण का माप थोड़ा कम करना होगा, राइट? तो इससे हमने यह सीखा कि किसी भी तीन रेखाखंड से त्रिभुज नहीं बनाए जा सकते हैं। हमें तीनों भुजाओं की लंबाइयां और कोणों के माप का रिलेशन बनाए रखना होगा, तो ही एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। अब अलग अलग एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि वह रिलेशन या गुणधर्म क्या है। हम तीन समान रेखाखंड लेते हैं और इनसे एक त्रिभुज बनाते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जब हम तीन समान रेखाखंडों से त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो उस त्रिभुज के कोणों के माप भी समान होते हैं। चूंकि त्रिभुज के तीन कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए इसके प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होगा। तो इससे हम यह कंक्लूड करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो उस त्रिभुज के तीनों कोणों के माप भी समान होते हैं और इस प्रकार के त्रिभुज को इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। अब की बार हम तीन ऐसे रेखाखंड लेते हैं जिनमें केवल दो रेखाखंडों की लंबाइयां समान हैं। अब अगर इनको लेकर त्रिभुज बनाया जाए तो जो त्रिभुज बनेगा उसमें केवल दो कोणों का मान समान होगा, वरना त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अगर हम यहाँ कोई रिश्ता स्थापित करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि जब तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों कोणों के माप भी समान होंगे। और अगर दो भुजाएं समान होती हैं तो उन दो भुजाओं के सम्मुख के दोनों कोण के माप भी समान होंगे और इस प्रकार के त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पर समद्विबाहु का अर्थ है समान दो भुजा वाला त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं के साथ दो कोणों के माप भी सर्वांगसम होते हैं तथा वह दोनों कोण उन दो भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। यहाँ पर हम तीसरी भुजा की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब तीसरी भुजा समान भी हो सकती है और नहीं भी। अगर समान नहीं हुई तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर समान हुई तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होते। अब हम तीन ऐसे रेखाखंड से त्रिभुज बनाएंगे जिनकी लंबाइयां अलग अलग हैं। इस केस में तीनों कोणों के माप भी अलग अलग होंगे और इस प्रकार के त्रिभुज को स्केलीन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, जहां विषम का अर्थ है असमान। अब हम एक स्पेशल त्रिभुज की बात करते हैं जिनसे कई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि पाइथागोरस, त्रिकोणमिति। सो एनी गेसेस? यस, इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक बात का ध्यान दीजिए कि किसी भी त्रिभुज में केवल एक ही कोण 90 अंश का हो सकता है। यदि उसमें दो कोण 90 अंश के होंगे
तो वह त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसका मतलब बाकी के दो कोण 90 अंश से कम होते हैं, या कह लें कि उन दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होता है। यहाँ पर दो और केस हो सकते हैं, या तो दोनों कोण समान होंगे या असमान होंगे। जहां पर दोनों कोण समान होंगे उनके कोणों का माप होगा 45 अंश, और जैसा कि हमने देखा दो कोण समान होने पर दो भुजाएं समान होती हैं और वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसका मतलब यह त्रिभुज समद्विबाहु तथा समकोण दोनों त्रिभुज के गुणधर्मों का पालन कर रहा है, इसलिए इस प्रकार के त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरे केस में अगर बचे हुए दोनों कोणों का माप असमान है तो इस प्रकार के त्रिभुज के तीनों कोण असमान होंगे और तीनों भुजाएं भी। यह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज दोनों के गुणधर्मों का पालन करता है, इसलिए इसे विषम बाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन